कहा यार बड़ा बड़ा प्यारा है आमना पिए तेरा लाल बड़ा प्यारा है। और कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं हमारा काबा और मदीना शरीफ। अल्लाह अकबर, ये वही महीना चल रहा। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। हमारे खास मुलाजा करें कि है तमन्नाए वही जाके गुजारा कर लो। है तमन्नाए वही जाके बसेरा कर लो। है तमन्नाए वही जाके गुजारा कर लो। है तमन्नाए वही जाके गुजारा कर लो। मेरे आका का सबके आका का वो दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे आका का वो दरबार बड़ा प्यारा है। तेरा ये बड़ा प्यारा है। और इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ना होगा तो इखलास करवाना है। इसका मुलाजा करें इरशाद हो नवाजी खाकर भी जख्म खाकर भी सता देते हैं दुआ सबको। जख्म खाकर भी सता देते हैं दुआ सबको। जख्म खाकर भी जख्म खाकर भी सता देते हैं दुआ सबको। जख्म खाकर भी कमली वाले का ये किरदार बड़ा प्यारा है। कमली वाले का ये किरदार बड़ा प्यारा है। और दुआओं के साथ हफ्ते का शेर पकड़ा हुआ करे अकील साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। दुआएं चाहता हूँ। मुलाजा करें तेरा लाल बड़ा प्यारा है। काश ख्वाबों में कभी मुस्तफा कहे। काश ख्वाबों में कभी आके 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 मुस्तफा कहे। कल्ब में गौहर का ये अशआर बड़ा प्यारा है। कल्ब में गौहर का ये अशआर बड़ा प्यारा है। कल्ब में गौहर का ये अशआर बड़ा प्यारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जिंदाबाद। वो शब्द अच्छे अंदाज में आपके सामने बातों में पेश कर रहे थे। पत्थर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया। खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया। आका ने कम करो सभी कलमा पढ़ा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। गौहर हमारे वो सीनियर शायर हैं कि यकीन जानिए कि जमाने में तालिब इल्मी के अंदर जब मैं इमदादिया प्रवाह में पढ़ा करता था तो अकील गौहर साहब रिसोल में पढ़ा करते थे मदरसा रहमानिया में।
जो मेरा बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों। तो खुसूसी इनको हम दावत दिया करते थे कि आप तशरीफ लाए, क्योंकि मेरे सीने के अंदर भी नात या शायरी और शेर व शायरी का जो शौक था वो अंदर कहीं न कहीं पल रहा था, वो बाहर आना चाहता था, एक दौर जो छुपा हुआ था। अकील गौहर साहब यकीनन उस वक्त भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, आज भी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो हम इन्हें बुलाते थे तो उस वक्त इनकी डिमांड जो होती थी वो ये होती थी कि कम से कम 5 आलू चप हम तुमसे खाएंगे और कचरी खाएंगे तो फिर हम आएंगे। तो इस तरह डिमांड करके हम अकील गौहर साहब से नात पढ़वाया करते थे, अपनी अंजुमनों में बुला लिया करते थे। अकील गौहर साहब कितने भी है, हम कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन मेरे सीनियर हैं और यकीनन मैं इनकी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। मैं अली जनाब मुहियुद्दीन चौकीदार साहब जो माशाल्लाह मेरे वालिद गिरामी जैसे हैं, माशाल्लाह उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि उनका 3 फर्जंद जिसमें से 2 हाफिज कुरान एक आलिम दीन है, अल्लाह ताला की दुगुनी राजगुनी तरक्कियात से इन्हें नवाजे और इन्होंने इदारा मुहसिन मिल्लत का कायम किया। एक छोटा सा मकतब से अपना इन्होंने काम शुरू किया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जामिया में तब्दील कर दे और माशाल्लाह इनकी हिमायत के लिए और इनकी हमदर्दी में और मोहब्बत में दूर दराज से हमारा पूरा फुलवरिया पलट के यहाँ आया। कंचरपुर है, बंतारा है, परिहार है, परवाह है, अंदौली है, दिगर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी कमालुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना मेहताब साहब जो हुमैरा दिल बनात के बानी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का। अब आइए जनाब हजरत मौलाना फैज अख्तर साहब कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद फुलवरिया हमारे दरमियान मौजूद है। एक अच्छे खतीब का नाम है, एक अच्छा लहजा उनके पास मौजूद है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि दिल जमी के साथ बैठे, हमारे दरसी साथी और एक कमरे में हम जिंदगी अपनी बिताएं। अली जनाब हाफिज नेमतुल्लाह साहब रहमानी, इनके हुक्म की तामील करता हुआ इनकी मोहब्बतों में मैं आ गया हूँ। बस हजरत मैं चाहता हूँ कि चंद शेर जो बहुत हमारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है, जिनके हवाले से ये टूटी फूटी शायरी, वो कहते हैं कि कह दो मीर और गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। जिस शेर के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे का हमने सफर किया है, उसमें से एक शेर सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी शायरी तो नहीं, लेकिन टूटी फूटी शायरी मैं आपके हवाले रखना चाहता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बता लीजिएगा चौथे मिसरे पे, अगर शेर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद से नवाजिए, मुझे बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। शेर देखे मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। जिंदाबाद। डिजिटल दौर है और हाईटेक शायरी आप सुने। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहाँ पेटीएम नहीं चलता। कफन में छुपा के ले जाना, दोबारा बहुत खूब। कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहाँ पेटीएम नहीं चलता। एक शेर आज समाप्त और कर ले कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो, किसी भी कोने से भेजो, सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। बड़ी तेजी के साथ हम यहाँ से मुसाफर तय करते हैं। फुलवरिया की अदबी सरजमी चलते हैं, वहाँ जाके ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुख खोलते हैं तो उसमें प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दिशान दी सलाहियत हरदिल अजीज जनाब हजरत मौलाना फैज अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से दुनिया याद
करती है। मैं इस वक्त हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले करते, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना बदोशों के हवाले करते, ये खाना पेड़ परिंदों के हवाले करते। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भैया हो जो लाइक शेयर कर दो। छोरा को मेल कौन चलाई कोई बात नहीं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ अख्तर साहब कासमी दामत बरकातहुम फुलवरिया से तशरीफ लाए, उनका खिताब होना बाकी है। आप सब बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और अजीज तालिब इल्म और हमारे बड़े बुजुर्ग, यहाँ मौजूद हमारे उलमाए किराम, खुसूसन हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब दामत बरकातुहू अल कासमी, हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी और दीगर उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। हम लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं? जाहिर सी बात है, हमारे आने का कोई ना कोई मकसद होगा और हमें लगता है कि यहाँ आने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ खुलूस है। आप इस रात में अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ आप बैठे हैं, ये खुलूस है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस खुलूस को। आमिर हुसैन भाई, ये प्रोग्राम परसा में हो रहा है, कुम्मा परसा में। मैं यहाँ हाजिर हुआ अजीजा कारी नेमतुल्लाह की दावत पे। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे फख्र है कि कारी नेमतुल्लाह मेरे शागिर्दों में से। जी जहीर भाई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात कि कारी नेमतुल्लाह की दावत पर मैं आज यहाँ हाजिर हुआ।
2003 या 4 में इसने हिफ्ज मुकम्मल किया। उस वक्त मैं मदरसा तालीमुल कुरान में सदर मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। इसने हमसे कहा कि मौलाना हम तो हाफिज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की दस्तार बंदी करा दी। तीन तालिबे इल्म थे, एक दरभंगा का, एक ये, एक लड़का एक और था जो मैं नाम उसका भूल रहा हूं। मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी दस्तारबंदी कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, तुम हाफिज बने, तुम्हारी हौसला अफजाई जरूर होगी, तुम अल्लाह के कलाम को हिफ्ज किए हो। लेकिन मैंने शर्त, ये बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अब आपको ये फैसला करना है कि वो शर्त मेरी सही थी या नहीं। मैंने कहा कि तुम ये अहद करो और मेरे हाथ पर हाथ रख कर ये बोलो कि जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हारी दस्तारबंदी कराने का फैसला किया है उस पर तुम साबित रहोगे या नहीं रहोगे। इसने कहा, ये 2003 की बात बता रहा हूं मैं, इसने कहा कि हाँ मौलाना आप जो मुझसे अहद ले रहे हैं मैं उस अहद पर कायम रहूंगा, और मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है कि इस लड़के ने एक इदारा काम करके, एक इदारे की बुनियाद रख के ये साबित कर दिया और मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि मैं आज इसकी पीठ पर मैं हाथ को थपा कर कह सकता हूं कि बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। अल्लाह ताला इसको और तरक्की से नवाजे, आमीन। और इसने छोटा मोटा काम नहीं किया। इदारे बहुत हैं, मदारिस बहुत हैं, उलमाए किराम बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन इसने जो काम किया है अल्लाह ताला इसको और हिम्मत अता दे। आमीन। और मैं यहां इस परसा की सरजमीन पर यह कह के जा रहा हूं कि तुम ये मत सोचना कि इस इदारे के कायम करने में तुम अकेले हो, पूरी जमात तुम्हारे साथ खड़ी। तुम इस मजमे को देखो और तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब, बेशक हजरत, बेशक। ये तुम्हारी मोहब्बत में आए, ऐसा नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं है, ये तुम्हारी दीनी जज्बा को देखकर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा जज्बा अदा किया है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत अदा किया है कि लोग मजबूर हो गए कि नेमतुल्लाह रहमानी की दावत पर मैं क्यों न जाऊं। तुम जितनी मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे उतना कम। बेशक, बेशक, बेशक। मैंने उमर शेख वेलकम है भाई।
रमन कुमार जब इसकी इस ख्वाहिश का मुझे इल्म हुआ, मदनी साहब इसने मुझे फोन किया, इस तरह का इरादा है मुझे। और इरफान भाई क्या हाल है? बड़ी खुशी हुई है, हमेशा बात होती है। प्रसन्न है, कुम्मा प्रसन्न हो रहा जब भी कभी कोई मशवरा करना हुआ, कोई बात मालूम करनी हुई, हमेशा रास्ते में रहते हैं और रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के रास्ते में रहना चाहिए, उलमाए किराम की सोहबत में बैठना चाहिए, उलमाए किराम से हमेशा रास्ते इदारे से रखने जुड़ने वाले चाहिए। हैं, इसलिए जनसंख्या कम है लोगों की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं काफी लोग हैं। इस मकसद के लिए, हम अल्लाह से दुआ करने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इसने इस इदारे को कायम किया है, अल्लाह ताला उस मकसद में इसे कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन बेशक। और मैं नेमतुल्ला हजरत हाँ ऐसी रही। तुमसे एक बात कह के मैं जा रहा हूं कि लाख थपेड़े आएंगे तुम्हारे सामने, हवाएं चलेंगी, बादल गरजेंगे, तुम्हारे साथ परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम कभी भी अपने कदम को डगमगाने मत दो। बस सिर्फ इतनी बात कहना, इन्नल्लाह मअना, ऐ अल्लाह तू मेरे साथ। जब आदमी कोई काम करता है, जब उसका शुरू मरहला होता है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तुम्हारे साथ भी परेशानियां आएंगी, वेलकम है। लेकिन घबराना नहीं। वकार अहमद साहब वेलकम है। आज इतना बड़ा मजमा है, कल तुम बुलाओगे तो इसका डबल मजमा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और ये मैं वादा करता हूं कि अगर फुलवरिया से आज 40 लोग आए हैं तो आइंदा के प्रोग्राम में तुम्हारे इस सरजमीन पर फुलवरिया से 200 आदमी आएंगे। बिल्कुल 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 हजरत बिल्कुल। तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करना और खुलूस के साथ अपने काम को अंजाम दो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अभी हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी ने कुरान की आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मदरसे की बुनियाद इसी पर होती है। दीनी मदारिस इसीलिए कायम किए जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को आम किया जाए, कुरान पाक की तालीम की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अहवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी क्या औकात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाने के लिए कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त किया। पानी का कैन है उधर रखा। आप मक्का में पैदा हुए, कुफारे मक्का ने आपको कितना परेशान किया। आपकी तादाद कम थी, आप तने तन्हा अल्लाह के कलाम को लोगों के बीच पहुंचाते रहे। लोगों ने डराया भी, लोगों ने धमकाया भी, लोगों ने घरों से निकाला भी, लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलमा को छोड़कर किसी कलमा को इख्तियार किया। हालात आते और आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इस इदारे को इंशाअल्लाह कायम व दायम रखेगा। बच्चे पढ़ेंगे, दीन की तालीम होगी, लोगों को सही रास्ता दिखलाया जाएगा।
गलत रास्ते से लोगों को हटाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे करना था ये। हाँ थोड़ा क्रॉस हो जाइए हजरत, थोड़ा सा क्रॉस हो इसीलिए इस इदारे की बुनियाद रखना ना, और आगे आ जाते हैं ना। हाँ जाइए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस इदारे की यहां जरूरत थी और सख्त जरूरत थी। यहां बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां इस तरह के इदारे नहीं है। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें और इस मुबारक महफिल में बैठकर उलमाए किराम की मौजूदगी में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। मैं कोई तकलीफ करने के लिए नहीं बैठा, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैंने जो भी एक आयत पढ़ी आपके सामने, पूरी सूरत पढ़ी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र। सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईमान लाया, जो मुसलमान हो गया, जो मोमिन हो गया, वो घाटे में नहीं है। उसके आगे इरशाद फरमाया वअमिलुस सालिहात, और ईमान तो ले आया, मुसलमान तो हो गया, चेहरे पे दाढ़ी आ गई, लिबास उसके बदल गए, उसने कलमा पढ़ लिया, वो भी घाटे में है। लेकिन अगर उसके पास आमाले सालिहा नहीं, नेक अमल नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, दोनों ईमान के साथ साथ आमाले सालिहा भी जरूरी है। नेक अमल, और उस नेक अमल में एक अमल ये भी है, किसी दीनी इदारा को कायम करना, किसी दीनी इदारे में बच्चों को तालीम देना और उसको सही रास्ता दिखलाना, ये भी एक नेक अमल है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और हक की तलकीन करना। हक किसे कहते हैं? बहुत लंबा दायरा है इसका। कुरान की आयत है जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया बातिल गया। हक बात कहने की हिम्मत, जो हक है उस पर अमल करने की हिम्मत, ये जज्बा पैदा हो जाना और अल्लाह के रास्ते पर चलने की हिम्मत, ये तो खुदा के फजल से होगा। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है, अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ता पर चलने की तौफीक अता फरमा। अगर कोई सही रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते को इख्तियार किए हुआ है, इसका मतलब है कि अल्लाह की तौफीक उसके साथ नहीं है। आप यहां बैठे हैं, आप यहां जितनी देर बैठे हैं, अल्लाह ताला की रहमत आप पर नाजिल हो रही है। आप नेक बात सुनने के लिए बैठे हैं, दीन की बात सुनने के लिए बैठे हैं, उलमाए किराम की तकरीरों को सुनकर उस पर अमल करने के लिए बैठे हैं। ये भी तो अल्लाह की तौफीक है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मजमा में नहीं आ सके, इस बाबरकत महफिल में नहीं आ सके। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ऐसी महफिलों में जाना, दीन की बातें सुनना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, ये सब आमाले सालिहा, ये सब नेक अमल है। अल्लाह अल्लाह आप करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं गाना सुनकर, कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह अल्लाह कर। कुछ लोग लोगों के लिए गालियां बकते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों के लिए दुआएं देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जब आप पढ़ेंगे, अभी शायर साहब ने एक शेर पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने कितनी ज़ियादतियां किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो दुश्मनों को माफ करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गालियां देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हिदायत की दुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरा भला कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हिदायत की दुआ करते। वही सेवा हमारे अंदर आना चाहिए। अगर आपको कोई गालियां दे, आपके साथ कोई बदतमीजी करे, आपके जज्बात से कोई खेले, आपके साथ कोई नाजेबा हरकत करे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को याद करते हुए आप भी उसको माफ कर दीजिए और उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? इसी मकसद से हम यहां बैठे हैं। हम एलाए कलमतुल्लाह के लिए बैठे हैं। हम सुन्नते नबवी को जिंदा करने के लिए बैठे हैं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। और इस्लाम में कोई तफरीक या इफरात नहीं होती। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम मुकम्मल है, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो सकती और कोई कमी नहीं हो सकती। हम कौन होते हैं कमी ज्यादती करने वाले? कुरान कहता है, कुरान कहता है कि कोई ज्यादती नहीं, कोई कमी नहीं, इस्लाम मज़हब बिल्कुल मुकम्मल है। अगर कुछ लोग उसमें कमी ज्यादती करते हैं, इसका मतलब है कि उनके इल्म में कमी है। कमी भी नहीं कर सकते आप, ज्यादती भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का जो हुक्म है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उसके मुताबिक ही अपनी जिंदगी को गुजारना, यही असल दीन है। इसके अलावा कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करना, यही असल दीन है। इसलिए ये इदारा कायम किया गया ताकि लोगों को असल दीन की जानकारी बच्चों के अंदर ये पैदा की जाए और इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज रहमतुल्लाह कि उन्होंने इतनी हिम्मत और जवामर्दी के साथ
इस इदारे की बुनियाद में। अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमाए। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से आप यहां तशरीफ लाए, आपने इनकी हिम्मत अफजाई की, इनका हौसला बढ़ा, इनके अंदर एक नई ताकत पैदा हुई, और ये हिम्मत, ये ताकत, ये हौसला इनके अंदर परवान चढ़ता रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर तरह से इनकी मदद करना, चाहे वो जान से हो, माल से हो, मशवरे से हो, बात से हो, जैसे भी हो, इनकी हिम्मत अफजाई करना यह हम लोगों पर फर्ज है। और ये आप ये आज करके यहां से जाइए कि आज नहीं, कल नहीं, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें ऐ नेमतुल्लाह, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे। ये मैं इस मजमे से मैं कह रहा हूं, इसलिए कि अकेला आदमी, तने तनहा आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत रहेगी तो इंशाअल्लाह यह और तरक्की करेगा। और आपके मोहब्बत की जरूरत है इसे। यह लड़का बहुत हिम्मतवार है, अल्लाह ने इसे बहुत हिम्मत दिया है, और अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने इसको इस काम के लिए कबूल कर लिया। इदारा कायम करना, उसको चलाना, ये बड़ी मुश्किल है। खास तौर पर इस वक्त, इस हालात में, ये जो हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। और जितना मुश्किल काम होगा, जितनी परेशानियां आएंगी, अल्लाह ताला तुम्हें उतना ही अजर अता करेगा। इसलिए सबसे पहले हाफिज नेमतुल्लाह, आप सबसे पहले तो आप शुक्राने की नमाज पढ़िए अल्लाह के दरबार में। क्या है अल्लाह ताला, तूने इस काम के लिए मुझे मुंतखब किया। और उलमाए किराम की दुआएं लेते रहिए, उलमाए किराम से मशवरे लेते रहिए कि कैसे ये इदारा तरक्की करता रहे, बच्चे हमारे दीनी तालीम से कैसे आरास्ता वो पैरास्ता हो, इस बात की फिक्र आपको हमेशा होनी चाहिए। और आपको इस बात की फिक्र हो कि ये हमारे बानी भी हो गए इस इदारे के, और नाज़िम भी हो गए इस इदारे के। हर लिहाज से आप इनकी मदद करते रहिए। और मैं हाफिज नेमतुल्लाह से ये भी कहूंगा कि आप अपने इलाके में, पूरे इलाके में इस बात की तशहीर कीजिए कि मैंने एक इदारा कायम किया, और आप लोगों के दरमियान जाएं, लोगों से राब्ते में रहें, लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका एक इदारा है जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप भरपूर माली ताउन करें, और खुलूस की कोई कमी ना हो, लिल्लाहियत की कोई कमी ना हो, कोई
सिर्फ और सिर्फ ये इदारा तुमने जो कायम किया है, ये इस बुनियाद पर कि ये इस इदारे में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के अलावा कुछ नहीं हो। हमारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है, वक्त काफी हो चुका, हमसे ज्यादा इल्म रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ वक्त और यहाँ ठहरे, खास तौर पर हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब दामत बरकातहू, हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आजमी दामत बरकातहू, उनके बयानात को आप सुनकर जाएं। आखिर में यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक एक बात हजरत की मेरे लिए सबक आमेज है, इंशाअल्लाह मैं इसे अमल करूंगा। बिला तमहीद हजरत तौहीद और तौहीद में दावत देता हूँ, तशरीफ लाए, चंद कलाम पेश करें, फिर इसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का बयान होना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नज़्म मदरसे के हवाले से मैं हाजिर करता हूँ, बहुत तेजी के साथ समाअत फरमाएं। जो लोग पिछड़े हुए हैं वो अगर आगे आ सकते हो तो आगे आ जाए, कुर्सी हासिल कर ले, मेहरबानी होगी। हाजिर करता हूँ यहाँ से, बंद समाअत फरमाएं। के करते हैं और करते रहेंगे प्यार मदरसों से, करते हैं और करते रहेंगे प्यार मदरसों से, मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से, हमें है प्यार मदरसों से, हमें है प्यार मदरसों से। बिरादर वतन तमाम हज़रात तशरीफ फरमा है, मैं उनकी नजर करता हूँ, शेर समाअत करें कि हिंदू मुस्लिम करने वालों छोड़ो ये नादानी, इन्हीं मदरसों से पढ़ करके लोग बने हैं ज्ञानी, लोग बने हैं ज्ञानी। हर इल्म की खुशबू से महका संसार मदरसों से, मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से, हमें है प्यार मदरसों से। आप हज़रात को मेरी आवाज समझ में आ रही? जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जहाँ जो लोग हैं माशाअल्लाह, सारे लोग समझ रहे हैं, आप लोग बीच में कम से कम सुभान अल्लाह कहिए ताकि मैं आपको जिंदा समझूं, वरना हालात बहुत खराब नजर आते हैं, खुद पाए जाएंगे, इसलिए थोड़ा सुभान अल्लाह कहते रहे, समाप्त करें कि मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से, हमें है प्यार मदरसों से। कि अपने ज़हन को साफ करो, खत्म करो ये दूरी, तुमको भी मालूम है लोगों है तालीम जरूरी, है तालीम जरूरी। अरे ऊंचा अपने अपने ऊंचा अपने भारत का मेयार मदरसों से, मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से, हमें है प्यार मदरसों से। और
ये भी शेख बड़े भाई अकील गौहर साहब और हाफिज रहमतुल्लाह साहब और हमारे दरमियान मुफ्ताजुल उस्ताद ज़हर मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब मोहतरम नवाज शफी तमाम की नज़र करता हूं समाप्त करें कि प्यार मोहब्बत अमन वफा की सबको दे तालीम अपने हो या है सभी को करते हैं ताज़ीम कि प्यार मोहब्बत अमन वफा की सबको दे तालीम अपने हो या है सभी को करते हैं ताज़ीम करते हैं ताज़ीम। अरे रिश्ता जिसका जिसका रिश्ता जिसका जुड़ जाए एक बार मदरसों से अरे मरते दम तक करते रहे प्यार मदरसों से हमें है प्यार मदरसों से। घर की दाल बराबर ये तो अक्सर कहा जाता है। कभी कभी ये मत समझना चाहिए कि शायर पढ़ रहा है तो उनको आप लोग मिले रहे। मैं अगर चाह वक्त की किल्लत की वजह से मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ, वरना आप सबको खड़ा करवा सकता हूँ मैं खड़े खड़े यहाँ की बहुत खूब जिंदाबाद आपकी इज्जत दावल में बचा रखा है, मेरी भी इज्जत दावल में बचा रखी है। दोनों तरफ से ताली बजाइए तो क्या काम चलेगा कि हाँ भाई एक दूसरे को सुनाया जा रहा है। कभी भी इलाका के शायर को कमतर न समझा जाए, उनकी हौसला अफजाई में कभी कमी न की जाए। मुमकिन है कि आपकी हौसला अफजाई से वो दो चार कदम और आगे बढ़ेंगे। बेशक और अगर आप यहीं से कमजोरी महसूस करेंगे तो हमें लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है सिवाय डॉक्टर के आपको बचा ले। इसलिए हाजिर करता हूँ आखिरी शेर मक्ता की शक्ल में बतौर खास तमाम चौथा समाप्त करें कि मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से हमें है प्यार मदरसों से। कि धीरे धीरे बदल रहा है देखो सारा मंजर जर्रा जर्रा चमक रहा है मिसले माहौल जर्रा जर्रा चमक रहा है मिसले माहौल अरे हिंद का कोना 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 हिंद का कोना कोना है गुलजार मदरसों से मरते दम तक करते रहेंगे प्यार मदरसों से हमें है प्यार। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब। अब इसके बाद फिर नात शरीफ पढ़ने के लिए एक नौजवान आलिम दीन मोहम्मद आजम आरिफ नदवी वो आए और मुख्तसर नात कलाम पेश करें। माशाअल्लाह आप लोग बहुत खूबसूरत समाज फरमा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। नात भी एक इबादत है, हम लोग उसको शायद कोई और सिमत में ले जाते हैं। जब भी नात पढ़ी जाए तो पैसे देने के बजाय और दूसरी हौसला अफजाई के बजाय दिल दिल में दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह ये इबादत बन जाएगी और फिर ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी। हौसला अफजाई भी हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैबा पहुँच के आँखें ताक़े हरम पे रख दो तैबा पहुँच के आँखें ताक़े हरम पे रख दो तैबा पहुँच के पे रख दो
दो। और शेर तारे से बदर पढ़कर तारे से बदर पढ़कर कुछ और सोचना क्या। तारे से बदर पढ़कर कुछ और सोचना क्या। उम्मत की कामयाबी उम्मत की कामयाबी ईमान के दम पे रख दो। उम्मत की कामयाबी ईमान के दम पे रख दो। और मक्ते का ये शेर के नाते नबी लिखूं मैं जब तक वो दिल में धड़कन नाते नबी लिखूं मैं जब तक वो दिल में धड़कन दारो मदार दिल का दारो मदार दिल का लोगो कलम पे रख दो। दारो मदार दिल का लोगो कलम पे रख दो। तैबा पहुँच के आंखें ताक़े हरम पे रख दो। वस्सलाम। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात रात बहुत तेजी से अपना सफर जारी रखी हुई है और मजमा में भी कमी वाक़ई हो रही है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बगैर किसी तराशा को पेश किए हुए अल्लामा इकबाल के शेर के साथ जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कासमी जामिया इस्लामिया आबापुर को मैं दावत देता हूँ अल्लामा इकबाल के शेर से कि शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बाद सहर क्या। शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बाद सहर क्या। और बेमोजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। बसद अदब एहतराम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कासमी जामिया इस्लामिया आवापुर सीतामढ़ी तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मुअद्दबाना अज़ाना इल्तिमास और दरख्वास्त है